हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, कार्तिक मास है तो सबकी तुलसियों में दीपक जलता ही होगा। नहीं जलाया तो अब जला सकते हो, कुछ ही दिन बाकी हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो शाम को जलाया था मैंने दीपक, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। खाना मैंने बना दिया है और यहाँ पे पतिदेव का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। भाई दूज, दिवाली, काफ़ी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो बस मैं इनको थोड़ी थोड़ी करके देती रहती हूँ, क्योंकि ये सामने दिखती रहती है तो मन करता रहता है कि खा ले, तो फिर वेट गेन हो जाता है और गर्मी भी बढ़ जाती है। मतलब लीवर पे इतनी गर्मी बढ़ जाती है, तो पहले ही मुझे मतलब मेरे लीवर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी इनका निपटारा हो उतना अच्छा है। और बस सब्ज़ी, रोटी और मिठाई डाल दी थी। आज मैंने आज स्किप कर दी, क्योंकि फिर मुझे एक और डिब्बा साथ में देना पड़ता और ये बहुत चिढ़ते हैं अगर इनको मतलब छोटे छोटे कई डिब्बे दे दो, या मतलब कुछ भी ऐसा जिससे इनको थोड़ी उलझन हो, तो इनको चिढ़ होती है। तो बस एक टिफ़िन के अंदर जो आता है मैं दे देती हूँ। अगर हाँ कुछ बहुत ही स्पेशल है और इनको पसंद भी है तो फिर अलग बात है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लेके जाते, बट थोड़ा सा परहेज़ करते ही हैं कि ज़्यादा डिब्बे ना हों। और फिर उसके बाद मैंने इनका ही खाना बनाया, सबकी रोटियां नहीं बनाई, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग्स 6 बजे ये चले ही जाते हैं ज़्यादातर, अगर हो सकता हो 6:05 पे, 6:10 पे। पहले 6:30 के आसपास चले जाते थे, बट अभी 6 बजे तक चले जाते हैं। तो बस फिर मैंने हम दोनों की डाली चाय। खाना सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया था, बाकी खाना नहीं बनाया था, क्योंकि और लोग तो जाके 7, 7:15 के आसपास खाएंगे खाना। तो बस फिर हम दो इनके लिए ही मैंने खाना बना दिया था। चाय मैंने हम दोनों के लिए डाली है और बिस्किट्स आए हैं फेस्टिवल पे, मतलब मेरे घर से आए हैं। भाई दूज पे हमारे कल्चर में, मतलब हमारे कास्ट में लगा लो, तो ये रिवाज है कि मतलब खिलौने और जो पेठे की मिठाई, बर्फ़ी, लड्डू, पेड़े, जो भी जिससे जो बन पड़ता है वो अपने बहन को, अपनी बेटियों को देते हैं। भाई दूज के अवसर पर बोलते हैं कि भाई दूज का संधारा, या जो भी बोला जाता है इसको, तो वो देते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट मैं बहुत कम ही क्वांटिटी में अब चीज़ें मंगवाती हूँ, क्योंकि इतना पहले ही घर पे दिवाली का, अष्टमी का, करवा चौथ का, मतलब इतना सामान करवा चौथ से इकट्ठा होने लगता है, तो वो इतना हो जाता है ना, खाया नहीं जाता है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर गिरना पड़ता है। तो फिर उसको मैं सोचती हूँ कि चलो अपने घर वालों क्यों परेशान करूँ, कुछ तो उनकी सेविंग हो, है ना। तो बस मैंने बहुत कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें मंगवाई थी। तो बस बिस्किट, चाय ली और पतिदेव चले गए। तो बस उसके बाद फिर मैंने बाहर का जो झाड़ू होता है, आंगन का, चूल्हे का, बाहर की किचन का, सीढ़ियों का, वो सब किया। और फिर यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी, तो यहाँ पे पर्व के निकले हैं 20 रुपये, जो उसने अपने पापा को दिए थे कि पापा जी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आना 20 रुपये में। तो इन्होंने ले लिया, बोला कि हाँ मैं ले आऊँगा। मतलब इनको पता था कि 20 में पिज़्ज़ा नहीं आता, बट बच्चों का दिल रखने के लिए इन्होंने बोल दिया कि हाँ 20 का पिज़्ज़ा मैं ले आऊँगा। तो वो बड़ी खुश थी कि मेरे पापा जी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आएंगे, बट उसके पैसे यहीं पे रह गए। तो फिर इन्होंने कॉल किया कि मेरी पॉकेट में पैसे हैं पर्व के, बट तब तक मैंने वॉश कर दिए थे। बट थैंक गॉड सही सलामत ये निकल आए। फिर इसको सुखा दिया था मैंने, और पिज़्ज़ा तो नहीं आया, बट हाँ और चीज़ें आ गई थी। और बस फिर मैं सुबह जो पहले कपड़े होते हैं इनको वॉश कर दिया है अच्छे से निचोड़ने के बाद, बस इनको सुखा दूँगी। और फिर अपने जो आगे के काम होते हैं, बच्चों को रेडी करना, खुद नहाना, वो सब, ऊपर का झाड़ू पोछा भी आजकल मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही फिर मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि इनको देर हो जाती है। तो और सच बताऊँ तो उठा भी नहीं जा रहा आजकल मुझसे, क्योंकि टैबलेट्स होती है ना रात को जो मैं लेके सोती हूँ, मुझे लग रहा है उनसे मुझे नींद काफ़ी आती है। तो उसकी वजह से मैं सिर्फ 5 बजे ही उठ पाती हूँ, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं उठ पाती। कोशिश तो करती हूँ, अलार्म भी 4:30 के आसपास का लगाया है, 4 के क्या 4 बजे का ही लगाया है, बट ना करते 5 बज ही जाते हैं मुझे, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। और जब मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ तब मैं 4 भी मुश्किल से बजाती हूँ, तब तो मुझे 4 भी मैं ना फराटे से उठ जाती हूँ, कि मतलब अरे नहीं उठ जाती हूँ, हो गई बस नींद पूरी। तो मुझे ऐसे पता चल जाता है कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कि मुझे से उठा नहीं जा रहा।
और ये सबके साथ होता है फैक्ट, आप कभी देख लेना, आजमा के देखना, नोटिस करना, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस है ना हम नोटिस नहीं करते बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट इस टाइम चल रही है, क्यों चल रही है, वो सब। तो उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ मेरी बॉडी अंदर से रेस्ट मांग रही है, तो मतलब वो बीमार है अंदर से। तो चलिए, ये ज्ञान भी बहुत हो गया। आप बोलोगे इतना ज्ञान है तो फिर बीमार क्यों रहती है? अरे भाई, बीमार रहती हूँ तभी तो इतना ज्ञान आया। हॉस्पिटल के चक्कर खा खा के किस चीज़ से क्या होता है क्या नहीं होता, तभी इतना ज्ञान आया। और कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ फॉलो करूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ, बट उसके लिए भी थोड़ा सा ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, वो चलो मैं आपको कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस अब नीचे का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं जल्दी से ऊपर का काम मैंने ख़त्म किया, नहा मैं चुकी हूँ, धूप बत्ती मैंने कर दी है। तो बस अचानक से हमारा प्लान बना कहीं जाने का, तो बस वहाँ जाना था, इसलिए फिर मैंने जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किए। तो जी सडनली हमारा प्लान बना कैथल जाने का, तो बस वहाँ हमें कुछ काम था, अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम जस्ट मार्केट से होके जा रहे थे। तो यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर लगे हुए थे और तो मैंने कैप्चर कर लिया आपके लिए, है ना। वैसे मतलब आप बोलोगे कि हमारा नाम रख देती है, तो देखो जी, मैं अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो डेली व्लॉगिंग का है और जिसका जो कंटेंट होता है वो उसी से रिलेटेड वीडियो डालता है, उसी से रिलेटेड चीज़ें कैप्चर करता है। तो मेरा है डेली व्लॉगिंग का, और जो मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं शेयर करती हूँ कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। क्योंकि जो लोकल्स हैं वो देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि क्या है, बट जो नहीं होता है, लोकल्स नहीं हैं, जो कहीं और से होते हैं, तो उनको थोड़ा नया देखने को मिलता है। कि क्योंकि मैं अगर किसी के ब्लॉग देखती हूँ तो मैं बिल्कुल मतलब अलग कल्चर के ब्लॉग देखती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बाकी कल्चर्स में क्या है, बाकी स्टेट्स में क्या है। तो और ये यहाँ पे कैथल में ही लगी थी एक मार्केट जो कि हिमाचल से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे इतना प्यारा स्टफ़ था ना, इतना प्यारा, मतलब बाय गॉड आई कांट एक्सप्लेन, बट कॉस्टली भी था और फिक्स्ड प्राइस था, बट चीज़ें बहुत ही यूनिक और बहुत ही सॉफ्ट, अच्छी, गर्म थी। तो हमें बहुत पसंद भी आया, बट जिस काम से हम गए थे तो हम मतलब अपना पॉकेट उतना ही लेके गए थे, हम एक्स्ट्रा नहीं लेके गए। बट हाँ, आगे भी हमने थोड़ी शॉपिंग की, जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया है। बाकी ज़्यादा बस कॉस्टली मैंने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ देखा था, हमें एक जैकेट पसंद भी आई, बट हमारा प्राइस नहीं बना क्योंकि इनका था फिक्स प्राइस। और तो हमने बोला भी नहीं कि आप कट करो या ना करो, क्योंकि पता था तो फिक्स है, तो फिर क्या है, मैं है ना अपनी झक मार। बस यहाँ पे भी हमने थोड़ा सामान देखा और कुछ चीज़ें नई देखने को मिली, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का। बाकी देखते हैं अगर नेक्स्ट टाइम ये सब मिला तो ज़रूर लेंगे कुछ ना कुछ यहाँ से। यहाँ गर्म सूट थे जो कि काफ़ी कॉस्टली थे, आई थिंक 2200 के आसपास के सूट थे, दुपट्टे भी साथ थे, बट सूट बहुत अच्छे थे, स्टिच थे, रेडीमेड। तो बस जी, यहाँ देखने के बाद फिर हम चले गए अपनी मंजिल की तरफ, मतलब बस स्टैंड की तरफ।
और बस स्टैंड में हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा बस का। वैसे ही घर पे सब कुछ है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बट टाइम की बहुत कमी है। एक तो हम किसान हैं तो सीज़न चला हुआ है, गेहूं की बिजाई चल रही है, तो उनको, मेरे ससुर जी को भी टाइम नहीं है। और हस्बैंड आपको पता है कि प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो भी डेली छुट्टी नहीं ले सकते। देखिए, और घर आ गई हूँ मैं, बच्चे मतलब वेट कर रहे होते हैं ना मम्मा का कि मम्मा कहाँ है। और मम्मा भी इनकी ऐसी है कि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। चलिए, ये भी मेरी मजबूरी है, किसी शौक से मैं घूमने नहीं जाती। यही था आज के इस व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।